आज इस्लामाबाद में एक तबाही का मंजर नजर आया। मंजर कैसे नजर आया देखना होगा पूरी वीडियो में। नाज़रीन, आसमान से बरसे बर्फ के गोले और गोलों ने क्या इस्लामाबाद में कहर ढाया। नाज़रीन, आज तूफानी बारिश के साथ साथ इस्लामाबाद में यालाबारी भी हुई। लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें गाड़ियां, बिल्डिंगें, घरों के शीशे जद में आ गए। पूरी वीडियो देखिए, पूरी मालूमात जानिए। जी तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो तो आपको मालूम पड़ चुका होगा, और टॉपिक के साथ साथ जैसा कि आप वीडियो में देख भी सक रहे होंगे, नाज़रीन इस्लामाबाद में एक तूफानी बारिश आती है और बारिश के बाद फौरी तौर पे यालाबारी भी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, जैसा कि वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि एक हथेली के ऊपर तकरीबन 2 बर्फ के गोले मुश्किल से पूरे आ रहे हैं, और इन गोलों ने क्या तबाही मचाई वीडियो में आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाखों रुपए की गाड़ियां जो थी कि वो तबाह हो गई। नाज़रीन, किसकी गाड़ी के शीशे टूट गए और किसी गाड़ी का कह लें कि डेंटिंग पेंटिंग डेंट पड़ चुके हैं गाड़ियों पे। तो नाज़रीन, यहाँ पर कह लें कि आज इस्लामाबाद की जितनी भी कह लें कि जो वीडियो थी वो मैंने इकट्ठी की, और उस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों के छतों पे जो सोलर पैनल थे वो टूट गए, दरख्तों के ऊपर से जो टहनियां थी वो टूट चुकी हैं। यानी कि एक कह लें कि बहुत ही खतरनाक मंजर था, और लोगों के घरों से कलमे की आवाजें भी आनी शुरू हो गई। लोग खौफजदा हो गए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था, मेरी वीडियो पे कुछ खातून से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सुल्तान साहब, हमारे घरों में तो इस तरह लग रहा था कि जैसे हमारी छतों के ऊपर कोई बम फेंक रहा है। तो लोगों ने तो कलमा तैयब का विर्द भी शुरू कर दिया। लोग इतने खौफजदा हो चुके थे। और नाज़रीन, जैसा कि वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि लोगों की जो गाड़ियां हैं, जो उनके शीशे हैं, वो टूट चुके हैं। और ये एक पार्क का मंजर है। ये भी हमारे एक बहुत ही करीबी भाई हैं, उनने ये हमें वीडियो भेजी है, तो उन्होंने कहा जी कि ये आप मंजर देख सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज इस्लामाबाद में जब ये खबर फैलती है कि इस्लामाबाद में यालाबारी हुई और बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में नुकसान हुआ है, और नाज़रीन जैसे ये खबर पिंडी में फैलती है तो जारी बात है हम लोग भी पिंडी में थे। तो जब ये खबर हमारे तक पहुंची तो पहुंचते पहुंचते तो आपको मालूम है कि ये चंद मिनटों में जो यालाबारी थी ये ख़त्म हो चुकी थी। और जैसे ही हमारे पास मुख्तलिफ मकामात से जब ये वीडियो हमारे पास पहुंचती हैं तो फिर हमने कहा कि अपने नाजरीन को ये जितने भी नुकसानात हैं और जितने भी ये मंजर हैं हम आप तक ये अपने नाजरीन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपको मालूम हो कि आखिर इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई है। नाज़रीन, अमूमन आपने देखा होगा कि लोग हवाई फायरिंग करते हैं, और जब वो गोली आसमान की तरफ जाती है और जब वो वापस आती है तो सोचे एक छोटी सी गोली होती है, कह लें कि 5 से 10 ग्राम की, तो जब वो वापस आती है तो वो गाड़ी में छेद कर देती है। तो ये तो बर्फ के गोले जो आसमान से आ रहे थे, जहां तक गोली नहीं भी पहुंच सकती उससे भी ज्यादा बुलंदी से ये गोले आ रहे थे। और ये कहा यह जाता है कि जैसे टेनिस बॉल होती है उस साइज के बहुत बड़े बड़े गोले थे, और इन गोलों ने इस्लामाबाद की गाड़ियां और कह लें मोटरसाइकिलें, शीशे, विंड स्क्रीन, प्राडो, लैंड क्रूजर, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, आल्टो, यानी कि कोई भी गाड़ी कह लें कि इन ओलों से नहीं बच सकी। नाज़रीन, जब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, जब ये वीडियो में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ पिक्चर दिखाई देंगी, क्योंकि ये तो वीडियो में आपको वीडियो ही नजर आ रही है स्क्रीन पे इस टाइम पर, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ पिक्चर्स नजर आएंगी जो पिक्चर्स मैंने कलेक्ट की हैं। और ये पिक्चर जब आप देखेंगे तो फिर से ही आपको नुकसानात का तखमीना भी लगा सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं। अभी तो जैसे कि हमारे पास ये वीडियो पहुंची है, और ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनी
बनी है ये वीडियो, ताकि आपको जो मालूमात है वो मिल रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं टोयोटा हाईएस है, होंडा सिटी है, और कह लें कि जो गाड़ियां हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने कल्टस भी खड़ी है और उनके मालकान भी पास हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि कुछ लोगों की जैसे कि उबर और क्रीम की इस तरह की गाड़ियां थी, कुछ गरीब लोग हैं, चले अमीर लोग तो मतलब उनको इतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोगों की तो कह लें कि सारी जिंदगी की कमाई उनकी गाड़ी होती है और उसी से वो अपना रोजगार और अपने घर का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है वो चलाते हैं। तो नाज़रीन, निहायत ही अफसोस और दुख के साथ ही हम आपको मालूमात दे रहे हैं कि जो इस्लामाबाद की कह लें जो शाहराएँ हैं, जो सड़कें हैं पार्लियामेंट हाउस के पास और दीगर जगहों पे, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक करोला है, गालबन 5 से 6 मॉडल है, और इसको बर्फ़ से निकालने के लिए तो हमारे इस्लामाबाद के जो पुलिस के जवान हैं वो भी कह लें कि मदद के लिए उनके साथ हैं। तो यानी कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे पुलिस एहलकार हैं वो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे मौके पे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और ये ज़रूरी भी होता है। नाज़रीन, ये देखें आप गाड़ी का काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पर, और ये सारे इस्लामाबाद के मनाज़र हैं। और नाज़रीन, इस्लामाबाद से अलावा भी कह लें कि जो जेलम है, सुहावा है और दीगर ये जो आसपास के जो दीगर इलाके हैं उनमें भी कह लें कि जो बारिश है वो काफ़ी तूफ़ानी बारिश हुई है। और बारिश के बाद भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और वैसे तो अमूमन ये कहा जाता है कि जो बारिश है किसी के लिए बाइज़े रहमत बन जाती है और किसी के लिए बाइज़े ज़हमत बन जाती है। अमूमन होता क्या नाज़रीन कि जिन लोगों के कह लें कि जो छोटे घर होते हैं, कच्ची मकान की जिनकी छतें होती हैं, जो पक्के लेंटर नहीं होते, तो उनके लिए तो हल्की फुल्की बारिश भी एक बहुत बड़ा अजाब होती है। जैसा कि आज इस्लामाबाद में दिखाया गया कि ये पहले तो आप ये मनाजर देखिए कि जो फैसल मस्जिद है, आज तक फैसल मस्जिद में ये मनाजर नहीं देखने को आए। ये कह लें कि जो लाइफ में पहली दफ़ा ये हम मनाजर देख रहे हैं कि जो शाह फैसल मस्जिद है उसके भी ऊपर से जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं, और जो बर्फ़ के गोले हैं वो कह लें कि जो नमाज वाली जगह है, जो सफ़े हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मस्जिद का सेन है यहाँ पर भी ये कह लें कि जो यालाबारी है, जो बर्फ़ है यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो बड़े ही कह लें कि एक दर्दनाक और बड़े खौफनाक ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद के, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी, वीडियो लेट ज़रूर आ रही है आपके पास, लेकिन ये है कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको पूरी तफसीलन रिपोर्ट ये दे सकूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मज़ीद गाड़ियाँ, यानी कि एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो डैमेज हुई हैं। और ये वो गाड़ियाँ तकरीबन इस्लामाबाद में एक से बढ़कर एक और महंगी से महंगी तरीन गाड़ियां, जैसे कि अभी आप वीडियो में देखें ये एक प्लाजा, उसके भी शीशे टूट गए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये मनाजर है, सड़क पे पानी भी खड़ा है, यालाबारी बर्फ भी यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर पड़ी हुई है और एक खौफनाक मंजर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक फैमिली की मुझे कॉल आती है तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में ऐसा मंजर है इस टाइम पर कि जिस तरह कह लें कि क़यामत है, और हम खौफजदा हो गए और ऐसे लग रहा था कोई बम हमारे घरों के ऊपर मार रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, जैसे गाड़ियां डैमेज हुई हैं, तो आप सोचें कि जो लोगों की छतों के ऊपर सोलर पैनल थे उनकी क्या हालत हुई होगी, वो कितने डैमेज हुए होंगे। ये किसी ने पार्क से, किसी ने प्लाजे से, किसी ने घर से, कहीं ना कहीं से जो वीडियो बनाई है, तो ये सारी वीडियो मैंने कह लें कि इकट्ठी की है। ये बर्फ का गोला आप देख सकते हैं कि ये छोटा गोला नहीं बल्कि बहुत बड़ा गोला है। तो ये अगर हथेली पे भाई रख के दिखाते तो आपको अंदाजा हो जाता है ये कितना बड़ा है। लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो गोले थे, बर्फ के जो गोले थे, इनका जो साइज है ये टेनिस बॉल जितना था, यानी कि बहुत बड़ा ये बर्फ का गोला था। तो
तो नाज़रीन कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपनी गाड़ी बचाना चाह रहे थे, किसी शेड के नीचे लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो डर के मारे छतों के नीचे से इसलिए नहीं निकले कि अगर गोला गाड़ी के ऊपर लग रहा है तो गाड़ी की जो स्क्रीन है वो टूट रही है, शीशे टूट रहे हैं, गाड़ी पे डेंट पड़ रहे हैं। तो कुछ लोग खौफजदा हुए, तो उन्होंने कहा अगर हम बाहर गए तो अगर यही बर्फ का गोला हमारे सर पे लगता है तो सोचें कि हमारे सर का क्या हाल होगा। फिर लोगों ने गाड़ियां तो ना बचाई, अपने सर को बचाने में ही बेहतरी समझी। ये चंद लोग थे जिनके साथ मेरी तफसीलन इसके ऊपर बात भी हुई, क्योंकि एक साहब थे जिनकी गाड़ी थी, तो उनने कहा कि मैंने गाड़ी को बचाने को नहीं कोशिश की, क्योंकि मैंने बेहतर ये समझा कि भाई अपने आप को बचाया जाए, शीशा तो फिर मिल जाएगा, अगर सर में कुछ हो गया तो ये फिर ऑपरेशन तक बात चली जाती है, यानी कि बहुत खौफनाक मंजर बन जाते हैं। तो नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि ये हमारे अमालों की सज़ा है जो हमें इस्लामाबाद में देखने को मिली है। नाज़रीन आज जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह न्यूज़ में बताया जा रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि पाकिस्तान के चंद हलकों में आज ज़लज़ले के भी मतलब झटके देखे गए हैं, और जो ज़लज़ले के झटके हैं और वो भी देखे गए हैं, और उसके अलावा यानी कि पाकिस्तान पे जैसा कि कहने के मुश्किल वक्त आ रहा है या आ चुका है, इस तरह की भी चंद लोग बातें कर रहे थे। अमूमन जो नाज़रीन हमारे बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो हमें हमेशा यही बताते हैं। नाज़रीन जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि आगे जो गाड़ियों की पिक्चर्स हैं वो तफसीलन आएंगी, और गाड़ी की जो नुकसानात है वो भी आप देखेंगे। ये नाज़रीन होंडा सिटी है जिसकी बैक स्क्रीन टूट चुकी है। ये वो लोग हैं जो छतों के नीचे खड़े हैं लेकिन अपनी गाड़ियां नहीं बचा सकते, अपने आप को बचा रहे हैं। ये होंडा सिविक है, 4 से 5 मॉडल है, इसका भी स्क्रीन टूटी हुई है। ये मेरा ख्याल कोरोला है जापानी, इसकी भी बैक स्क्रीन टूटी हुई है। ये किसी गाड़ी की भी स्क्रीन टूटी हुई है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर डेंट भी पड़े हुए हैं, और ये डेंट अब निकालने बहुत मुश्किल है। ये किसी गाड़ी का बोनट है, ये विट्स गाड़ी थी, और ये जैसा कि आपको पहले भी आपको मैंने बताया ये पार्क के मनाजर है। और ये भी ये कह लें कि ये जो इस्लामाबाद की मेन शाहराहें हैं जी, ये उनकी है, और ऊपर से जैसे कि आपको मालूम है दरख्तों की टहनियां टूट के नीचे गिरी हुई है, और ये वो बर्फ है जिसने आज इस्लामाबाद में तबाही मचाई हुई थी, और आज लोग बहुत खौफजदा भी रहे। और ये गोला आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है टेनिस बॉल से छोटा नहीं। ये नाज़रीन होंडा सिविक है, इसका भी स्क्रीन टूटी हुई है। और ये देखें जी, ये सुजुकी आल्टो है, इसकी भी स्क्रीन टूटी हुई है। और जैसे ये देख सकते हैं आपके एक हथेली के ऊपर कितने ज्यादा गोले हैं, लेकिन ये कितने बड़े बड़े हैं। नाज़रीन ये गोला अगर आप देखें तो ये एक हथेली पे तकरीबन 3 से 4 आ सकते हैं। ये भी एक गाड़ी है जिसकी बैक स्क्रीन टूटी हुई है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये नई मॉडल की आल्टो है, इसकी भी स्क्रीन टूटी हुई है। और ये देखें ये जो गोले हैं इतने बड़े हैं कि एक हथेली पे 2 ही तकरीबन गोले हैं। ये मेरे हाल पिक्चर दोबारा रिपीट हो चुकी है। और आगे देखते हैं, ये जी सुजुकी आल्टो है, इसका भी काफी नुकसान हुआ था, और मेहरान है सॉरी, और ये कोरोला गाड़ी है, इसके स्क्रीन के शीशे टूटे हुए हैं। लेकिन ये मेरा हाल सुजुकी कल्टस है, इसकी भी स्क्रीन टूटी हुई है, जैसे लग रहा है किसी ने बम के गोले मारे हुए। ये जी जनाब अल्टस है कोरोला, इसका भी शीशा टूटा हुआ है। ये कल्टस है, इसका भी शीशा टूटा हुआ है, लेकिन ये सरकारी गाड़ी है। और ये है जी जनाब मीरा गाड़ी है, इसका बोनट देखें फट गया तकरीबन। ये विट्स गाड़ी है, टोयोटा विट्स, इसकी हेडलाइट्स टूट चुकी है, इसके शीशे भी टूटे हुए हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं सुजुकी मेहरान है, इसके भी शीशे टूटे हुए हैं। ये पासो गाड़ी है जी, टोयोटा पासो जापानी गाड़ी, इसका भी आप देख सकते हैं कि शीशा टूटा हुआ है। ये तकरीबन 17 से 18 मॉडल की कोरोला है, इसका भी। और ये आप देख सकते हैं ये अल्टस है, इसका भी जो कह लें कि स्क्रीन टूटी हुई है। फिर से आल्टो आ गई, आल्टो की भी स्क्रीन टूटी हुई है। तो देखा जाए तो नाज़रीन पाकिस्तान में आज जो इस्लामाबाद दारुखलाफा में आज जो तबाही हुई है, ये बहुत बड़ी तबाही है, ये कुछ छोटा नुकसान नहीं है। अगर इसका तखमीना लगाया जाएगा तो मेरे हाल करोड़ों रुपए में इसका तखमीना निकलेगा। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि जो गाड़ी की जब डेंट पड़ेंगे, शीशे टूटेंगे, तो एक तो इसकी रीसेल वैल्यू डाउन हो जाएगी, और फिर कह लें कि जो गाड़ी है वो जेन्युइन नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से गाड़ियों के काफ़ी नुकसानात होते हैं। और यहाँ पर तो आप देख लें कि अब नॉर्मल से नॉर्मल जो गाड़ी है पाकिस्तानी जो सुजुकी है, वो तकरीबन कह लें कि 35-40 लाख रुपए की है। अगर बड़ी गाड़ी में जाते हैं तो 50-60 लाख रुपए से नीचे तो कोई छोटी गाड़ी है ही नहीं जो यूज में है, होंडा या कोरोला।
कह लें कि 17-18 मॉडल की जो कोरोला है, अगर होंडा स्विक की बात करते हैं तो 17-18 मॉडल जो है वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की है। तो अगर नई गाड़ी की बात करते हैं तो वो तो इस टाइम कोरोला की है, होंडा की बात करें तो करोड़ की आप बात करते हैं, फिर जाके कहीं अब हमारी कोई गाड़ी बनती है। तो ये तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल नई गाड़ियां 70-80 लाख रुपए वाली गाड़ियां हैं जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और आज पाकिस्तान में कह लें कि जो कह लें कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो छोटी गाड़ियां सुजुकी कल्टस वगैरह ये भी इस टाइम काफी महंगी है। और नाज़रीन बहुत बड़ा नुकसान है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।